पूरी दुनिया में भारत का नाम आज जग हंसाई हो रहा है। जिस तरीके की 6 साल के अंदर मोदी जी के शासन काल में देखने को मिला है और उसमें हाँ में हाँ मिला रहे हैं, उसे कहते हैं अंधभक्त। अब मोदी जी ने कहा कोरोना वायरस, या किसी उनके नेताओं ने कहा कि गोबर माथे पे लेप लो, शरीर में लेप लो, वो लेप लिए, उसे कहते हैं अंधभक्त। मैं दावे से कह रहा हूं इस बात को कि यदि अंधे भक्त के साथ, इनकी घर की फैमिली के साथ कोई दुर्व्यवहार कर दे ये नेतागण, तो ये अपने ही घर के सदस्यों को दोषी ठहरा देंगे कि नहीं, आप ही से कोई गलती हुई होगी, मेरे आका से कोई गलती नहीं हो सकती है। उसी को कहते हैं अंधभक्त। नमस्कार मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। अंधभक्तों की कहानी आज मैं आपको सुना रहा हूं। क्यों अंधभक्त कहा जाता है इन्हें, उसका कारण क्या है। अंधभक्त का मतलब होता है कि जिसकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाए, उसे अंधभक्त कहते हैं। जो व्यक्ति विशेष के ऊपर ही जिए, व्यक्ति विशेष की तारीफ करे, उसे अंधभक्त कहते हैं। जो उनके गुरुदेव जो कह दे, वो कहे दिन है तो दिन है, रात है तो रात है, उसे अंधभक्त कहते हैं। जैसे आप अभी देश के अंदर रख लीजिए, हजारों के हिसाब से गरीब मजदूर पैदल चल के मर गए, लेकिन किसी भी अंधभक्त ने इनके ऊपर कोई चिंता जताई, अफसोस जताया, या उनके विषय में एक भी लफ्ज, रहम वाले लफ्ज निकाले? नहीं निकाले। सिंगल नरेंद्र मोदी कहेगा दिन है तो अंधभक्त कहेंगे। मोदी जी ने कहा जो भी लफ्ज, उसकी हाँ में हाँ आज तक अंधभक्त मिलाते रहे, लेकिन मोदी जी ने कभी सच नहीं कहा। एक भी अंधभक्त ने उसका विरोध नहीं किया कि मोदी जी आप झूठ भी बोलते हो। अमित शाह झूठ पे झूठ बोलता है, अंधभक्त कभी नहीं कहते कि अमित शाह झूठ बोलता है, उसे कहते हैं। यानी कि मैं अपने आप को ही रखता हूं, जो मेरे सपोर्टर हैं, यदि मैं गलत काम कर रहा हूं और मेरे गलती पे मेरे सपोर्टर वो पर्दा डाल रहे हैं और वो मुझे रोक नहीं रहे, वो टोक नहीं रहे, उसे कहते हैं अंधभक्त। देश की जीडीपी समाप्त हो गई, किसी अंधभक्त ने इसका विरोध नहीं किया कि मोदी जी हमारे देश की आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही है, उसे सुधारने का प्रयास करो। एक भी अंधभक्त ने इस पे नहीं कहा। पूरे दुनिया में भारत का नाम, पूरी दुनिया में भारत का नाम आज जग हंसाई हो रहा है। जिस तरीके की 6 साल के अंदर मोदी जी के शासन काल में देखने को मिला है और उसमें हाँ में हाँ मिला रहे हैं, उसे कहते हैं अंधभक्त। अब मोदी जी ने कहा कोरोना वायरस, या किसी उनके नेताओं ने कहा कि गोबर माथे पे लेप लो, शरीर में लेप लो, वो लेप लिए, उसे कहते हैं अंधभक्त। अब कहा गौमूत्र पी लो, उससे कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा, ये कोरोना वायरस का इलाज है, गौमूत्र पी लिया, उसे कहते हैं अंधभक्त। मतलब जो भी आका ने कहा, आंख बंद करके उसमें सहमति जता दिया, उसे कहते हैं अंधभक्त। नोटबंदी हुआ, एक भी काला धन पकड़ा नहीं गया, क्योंकि काले धन के मालिक स्वयं नरेंद्र मोदी हैं, उसके बादशाह। जितने अंधभक्त थे, नोटबंदी का सबने समर्थन कर दिया। नोटबंदी से देश की हालात, देश की जीडीपी गिरी। आज तक दुनिया में जितने कंट्रियों ने नोट बंद किया, सबकी हालत खस्ता हुई। सारे अंधभक्तों ने कहा मोदी जी ने अच्छा किया, मोदी जी ने अच्छा किया। लेकिन कितना अच्छा हुआ, लाल किले के ऊपर खड़े होके 3 लाख कंपनियों की मान्यता रद्द करने की बात नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी सरकार ने 3 लाख कंपनियों की मान्यता रद्द कर दी। तो सोचिए, सारे अंधभक्तों ने कहा मोदी जी ने देखो कितना अच्छा काम किया। एक व्यक्ति ने यह नहीं कहा, एक व्यक्ति ने यह नहीं पूछा मोदी जी से कि मोदी जी यदि ये 3 लाख कंपनियों की मान्यता आप रद्द नहीं करते और जो भी उनके अंदर खामियां थी उसको दूर करके उस कंपनी को चलाने की बात करते तो कितना अच्छा होता।
करोड़ों आदमी को उससे रोजगार मिलता, लेकिन नहीं, अंधभक्तों ने करोड़ों आदमी को मोदी जी ने बेरोजगार कर दिया, उसकी सहमति जताई अंधभक्तों ने। अभी आप देख लीजिए, 500 जब मरीज थे तब लॉकडाउन देश के अंदर हुआ, अंधभक्तों ने एकदम सहमति जता दी मोदी के ऊपर, और मैंने उसका विरोध किया पुतला दहन करके। तो अंधभक्तों ने मुझे कितनी गालियां दी, उसे कहते हैं अंधभक्त। कुछ ने कॉल करके धमकी दिया, कुछ ने मारने की धमकी दी, कुछ ने मतलब तमाम तरह की जो बातें हैं उसे कहते हैं अंधभक्त। मतलब जहां पे सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाए दिमाग की, और किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर ही जीना है, उसे कहते हैं अंधभक्त। देश हमारा कहां जा रहा है कोई मतलब नहीं है, समाज हमारा कहां जा रहा है कोई मतलब नहीं है, एक सिंगल नरेंद्र मोदी के ऊपर जो उसने गलत फैसले लिए उसमें भी सहमति जताई, उसे कहते हैं अंधभक्त। तो ये अंधभक्ति से आप देश का भला नहीं हो सकता है, समाज का भला नहीं हो सकता है, आपका स्वयं का भला नहीं हो सकता है, आपके बाल बच्चों का भी भला नहीं हो सकता है, क्योंकि इस अंधभक्ति में, और यहां तक आपको बता दूं अंधभक्तों की कहानी, यदि मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, इनके जो तमाम नेता हैं, यदि इन अंधभक्तों के घर की फैमिली के साथ कोई ऐसा दुर्व्यवहार कर दे तो ये अंधभक्त जो हैं कहेंगे नहीं नहीं मेरी बहन, मेरी मां, आपको कोई गलत फहमी हुई होगी, वो कोई और होगा। ऐसे हो गए हैं ये अंधभक्त। मतलब कुछ भी चीज हो, कोई भी ऐसी चीज हो, उनको नजर नहीं आएगा। ये है अंधभक्ति। मैं दावे से कह रहा हूं इस बात को कि यदि अंधे भक्त के साथ, इनकी घर की फैमिली के साथ कोई दुर्व्यवहार कर दे ये नेतागण, तो ये अपने ही घर के सदस्यों को दोषी ठहरा देंगे कि नहीं, आप ही से कोई गलती हुई होगी, मेरे आका से कोई गलती नहीं हो सकती है। उसी को कहते हैं अंधभक्त। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारतीय मित्र पार्टी, सीताराम, मां भगवती, मां जगदम्बे, मां दुर्गा, हमारे देश की जनता पे माता तरस खाना। जय हिंद, रहम करना, अपनी कृपा बनाए रखना।